नमस्कार साथियों, आज बैठक हुआ है स्मार्ट मीटर और बिजली ऑफिस में हो रहे परेशानियों के समाधान के लिए और उसी को लेकर बैठक हुआ है। हम लोग सरकार से जो मांग करने वाले हैं उस सब चीज़ रखा गया है, आप लोग को मिल जाएगा डिटेल। तो आइए हम सुबोध जी से बात करेंगे। ये पेशे से शिक्षक है और हम लोग अपने टीम में इनको बहुत बुद्धिमान समझते हैं। हर बात की बारीकी से जानकारी लेने वाले व्यक्ति है, जो कानून को भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो उसको पता लगा लेने वाले हैं। सुबोध जी का मीटर ख़राब हो गया था। बिजली विभाग आप जानते हैं, ख़राब मीटर हो जाता है तो नहीं बदलता है, कहता है आप जलाते रहिए। साल भर 2 साल के बाद आया स्मार्ट मीटर डायरेक्ट लगा दिया। उसके बाद इनका 380 रुपये डेली कटने लगा। ये फिर आए प्रशासन को बताए कि भाई ये नियम है। क्या नियम है कि अगर आपका मीटर डिफेक्टिव हो जाता है और अगर साल भर बिल नहीं भेजते हैं तो उसमें जो प्रीवियस में जब 3 महीने का जो बिल, जो मीटर आपका सही रहता है उस महीने के 3 महीने का एवरेज बिल निकाल दिया जाता है और आगे आपको उसी अनुसार बिल निर्धारित करके फिक्स कर दिया जाता है। यही ना नियम है। इस नियम को सुबोध जी बताए, फिर भी इनको जाना पड़ा कहाँ? लोक शिकायत में, उसके बाद प्राधिकार में, उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में। तो आप अपनी बात को थोड़ा बताइए, समझाइए। लोग क्या समस्या आई थी आपको? नहीं, समस्या मेरा ये था, थोड़ा जोर से बोलिएगा। रीडर सारा हमारा खेल बिगड़ा। ये बिजली विभाग के जो भी अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी, एसडीओ हों, एग्जीक्यूटिव हों, जो लोग भी हैं, ये लोग रीडर के साथ साँठ-गाँठ करके, हमको जो समझ में आया, रीडर के साथ साँठ-गाँठ करके रीडर से एक्स्ट्रा पैसा मांगा। रीडर आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगता है, अगर आप नहीं देते हैं तो वे लोग जानबूझ करके बिजली बिल आपका ख़राब करते हैं। मेरा लाइन डिस्कनेक्ट का उन लोगों ने सिस्टम पे चढ़ा दिया कि आपका लाइन बिजली बिल एकाएक अचानक से हर महीना बिजली बिल जमा करते हैं। एक के बार मेरा बिजली बिल 15,000 का आया। हम जब शिकायत जेई ऑफिस में किए तो कहा गया कि अच्छा इसको दिखवाते हैं। तब तक अगले महीना में हमारा वो बिल 50,000 कर दिया गया। फिर हम एसडीओ के यहाँ गए। हालांकि इस बीच हमसे बार बार रीडर संपर्क करता रहा कि आप 20,000 रुपया दीजिए, 10,000 रुपया दीजिए, आपका मामला सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सोचे कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे, हम देखते हैं कि दिक्कत क्या है। मतलब घूस मांग रहा था? हाँ, घूस, खुल्लम खुल्ला घूस मांग रहा था। हम ये बात एसडीओ से भी कहे, हम रिटेन में भी दिए, हमारे पास कॉल रिकॉर्ड भी है, आज भी है। लेकिन इस सब बात को एसडीओ कह रहे थे कि आउट ऑफ वे वाली बात हम लोग नहीं सुनना चाहेंगे। एसडीओ के पास गए तो वो बोले कि आप ऐसा करिए, बिल जमा कर दीजिए, आपका मीटर ख़राब है और जब से मीटर ख़राब है तब से मीटर का अगर बिल जोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा। तो हम कहें नहीं, आप जोड़िए, हमारा मीटर बदलिए। तो 6 माह हो गया, मीटर हमारा नहीं बदला गया। मीटर नहीं बदला गया तो हम चले गए अनुमंडल लोक शिकायत में गए, वहाँ एसडीओ गए, बिजली विभाग के एसडीओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मीटर बदल दिया जाएगा और मीटर बदल करके नए मीटर की रीडिंग के आधार पे जब से इनका बिल गड़बड़ हुआ है, मीटर ख़राब होने के बाद से, तब से बिल बनाया जाएगा, जो होगा इनको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमको ऑफिस में बुलाया गया। हम ऑफिस में गए तो फिर वहाँ पे एसडीओ ने कहा कि आप ऐसा करिए ना, 50,000 बिल है ना, जमा कर दिए, आपको थोड़ी महंगा पड़ जाएगा। तो हम उनकी बात को नहीं समझ पाए, हम बिल जमा कर दिए। लेकिन कुछ हमारे जान पहचान के लोग विभाग में, एसडीओ ही हैं इसी विभाग में, उन लोगों से पूछे तो वो लोग बोले कि नहीं, आपके साथ पूरा का पूरा अन्याय हुआ है, अभी भी आपका बिल भी सुधरा नहीं है। तब तक सही में अगले महीना मेरा फिर 1 लाख का बिल आ गया। अब हम 15,000 से 50,000 जमा करने के बाद 1 लाख 1 लाख का बिल आ गया। हम कंज्यूमर फोरम चले गए, चूँकि CGRF का है वहाँ पे ऑफिस, विभाग के ही कैंपस में है। वहाँ गए, वहाँ अपने बात को ले गए। तब तक हमारे पास नियमावली, इन लोगों का जो रूल है कि हाँ, बिजली अगर मीटर डिफेक्टेड होता है तो फिर बिलिंग कैसे होगा, क्या आधार बनेगा, क्या सही में नया मीटर लगा करके बिल को रेक्टिफाई किया जाएगा या पुराने खपत के आधार पे होगा। तो मेरे पास आगे स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है, 2007 का वो नियमावली है, जिसके चैप्टर 9 के पारा 9.16 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिजली बिल का रेक्टिफिकेशन जो है वो पूर्व में जो आपका खपत हुआ है, जब मीटर आपका सही रहा है, उसके 3 महीना के एवरेज से किया जाएगा, न कि नया मीटर लगा करके। जबकि पूरे विभाग में हम एग्जीक्यूटिव के यहाँ गए, रंजीत जी का भी हम बहुत ये कहेंगे कि ये भी हमारे साथ गए थे, हर अधिकारी के पास गए, सबने कहा कि नहीं, नया मीटर लगेगा तभी आपका बिल सुधरेगा। तो खैर CGRF में गए, CGRF में हम नियमावली कॉपी दिए, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। RO को बुलाया गया, RO भी कोई ऐसा नहीं साक्ष्य उपलब्ध करा पाया कि नया मीटर के आधार पे ही बिलिंग होगा। फिर बात उसमें जजमेंट हमको यही मिला कि आपका बिल सुधारा जाएगा। मैंने दिया गया कि नहीं, इनका लाइसेंसधारी को ये आदेश दिया गया विभाग को कि इनका बिल यथाशीघ्र सुधार दिया जाए पुराने रीडिंग के आधार पर। यहाँ आए तो यहाँ पर अब फिर विभाग के लोग क्या कर रहे हैं, RO कहे कि नहीं, हम लोग फोरम की बात को नहीं मानेंगे। अब देखिए, फोरम भी एक तरह का न्यायालय है, न्यायालय क्या अवहेलना कर रहे हैं कि हम आपकी फोरम की बात को नहीं मानेंगे। हम रुके नहीं, फिर हम चले गए अब जिला लोक शिकायत में। वहाँ गए, वहाँ पे फ़ोन से अधिकारी की बात हुई थी, एसडीओ से, एग्जीक्यूटिव से बात हुई। फिर हमको ऑफिस में बुलाया गया। ऑफिस में गए तब ये लोग अब क्या करें, अब पल्ला झाड़ने के लिए कि आपकी बात को नहीं समझे, आपका बिल हम सुधार देते हैं। तो मेरे बिल को फिर से पुराने रीडिंग के आधार पर मेरे बिल को ठीक किया गया।
तो इस तरह से अनेकों कंज्यूमर हैं जिनके साथ यानी इस तरह के- इनको पता था कि पुराने बिल्कुल, ये तो पता क्या है, विभाग के लोग हैं, उसी रैंक का अधिकारी हमको व्हाट्सअप किया कागज कि ऐसे ही होता है। मतलब ये NBPDCL के जो अधिकारी अच्छा, हैं एकदम भ्रष्ट हो गए। इसमें आपको कितने बार दौड़ना पड़ा होगा लगभग? हम लगातार 10 महीने तक, शायद ही कोई ऐसा सप्ताह होता होगा कि हमें कंज्यूमर फोरम या लोक शिकायत या बिल ऑफिस में नहीं जाना पड़ा। कंटिन्यू मैं गया। देखिए 10 महीना लगता है एक इतने जानकार व्यक्ति को, जो नियम ले जाके बताते हैं कि देखिए ऐसा अभी नियम है। मेरी स्थिति जो देखिए- प्राधिकार का बात नहीं माना गया, SDO क्या बोलते हैं, अनुमंडल की बात नहीं मानी, वहाँ रिटर्न में मतलब ये कहा कि नहीं नया मीटर लगेगा। हम तो फिर उसके बाद अब रुक गए, चूँकि लगातार अब हम लोग चूँकि हैं अपना जॉब वॉब करते हैं, तो फिर कितना टाइम हम लोग देंगे। 1 साल से कंटिन्यू हमको उसमें लोग रखा। और क्या सबसे बड़ी पदाधिकारी होते हैं जिनसे मैं भी मिला? जी हाँ, एग्जीक्यूटिव। तो देखिए वो क्या बताए थे हम लोग को कि 3 महीना, नया मीटर में 3 महीना चलेगा, हाँ। नेक्स्ट 3 मंथ का एवरेज निकाल के देंगे। बिल्कुल वही लेकिन बात। अच्छा लास्ट में आपका कितना का बिल आया? लास्ट में बिल क्या, मेरा बिल फिर कितना हुआ, मतलब कितना हुआ? जो हमने जमा किया था हाँ। वो मेरे अकाउंट में फिर जमा करा दिया गया विभाग के मतलब द्वारा। 1,50,000 वो तो माफ कर दिया गया। 50,000 वो 50,000 जो मैंने जमा 50 किया और 1 लाख ही आया था, 1.5 लाख 1.5 आया। लाख। तो 1.5 लाख में आपको जो प्राधिकार से जब सही किया गया बिल, तो कितना आया बिल? मेरा बिल चूंकि हम अप टू डेट रहते थे, हाँ। हम अप टू डेट रहते थे, मतलब तो आपका एडवांस से निकल गया पूरा 50,000 मेरे अकाउंट में जमा करना पड़ा विभाग को। 50,000 मतलब नहीं, वो जो हमारा जो जमा था हाँ, वो जमा रह गया, मेरे अकाउंट में रह गया, वो लोग रिवर्स नहीं किया, मतलब आपके अकाउंट में रह गया। अकाउंट में रह गया। देखिए 50,000 यानी ये जो पहले से आप सही तरीके से जमा बिल्कुल करते आ रहे हर महीने में हैं, जमा कर रहे थे। ये 50,000 जो लिया गया था इनके अकाउंट में वापस किया, 1 लाख का क्या हुआ? वो माफ कर गया, खत्म हो गया। तो देखिए इनको 1 रुपये का बिल नहीं था, 15,000 बनाया गया, फिर 50,000, फिर 50,000 जमा करने के बाद फिर और 1 लाख बनाया गया। तो देखिए कितना शोषण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साहब और स्थानीय विधायक, मंत्री जी लोग, देखिए आपके जनता को किस तरह बिजली विभाग लूट रहा है। अगर आप नहीं जानते तो 1 लाख रुपया वो डाल। SDO तो थानेदार। अच्छा, आपसे आप क्या कर रहे थे? 300 रुपये। हाँ, वो हुआ ये कि 1 लाख का जब बिल मेरा ऐड कर दिया, गलत ढंग से किया। वो जानबूझ के इसलिए ऐड किया गया ताकि मेंटली हमको टॉर्चर किया जाए। 1 लाख बिल करके स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया गया। अब प्रतिदिन 380 रुपया, लगभग अप्रॉक्स 380 रुपया प्रतिदिन मेरा बिल काटा जा रहा था, बनाया जा रहा था। और जिस दिन रात में लाइन अगर पेमेंट खत्म हुआ तो उसी समय बिल भी हमारा काट लिया जाता था। और ये काम लगभग 15-16 दिन तक हुआ। लेकिन जब हमारा जजमेंट आया तो ये सारी चीज़ें, जो भी हमारा पैसा जमा हुआ था, जो भी एक्स्ट्रा हुआ था, ये सब को हटा करके बिल को सुधारा गया। लेकिन मेंटली मुझे बहुत मतलब जहाँ आपका 1 रुपया बकाया नहीं था, वहाँ प्रतिदिन हमसे 380 लिया गया बिल बना और 10 महीने तक इनको प्रताड़ित किया गया। क्या आप केस करेंगे इस डिपार्टमेंट के खिलाफ? हम मतलब अपने प्रताड़ना का? बिल्कुल, हम जो प्रताड़ित हुए हैं, हमें अगर उचित सोर्स मिले, हम तो हैं, हम लीगल एडवाइस ले भी रहे हैं, हम केस करेंगे। और विशेष रूप से यहाँ जो अधिकारी हैं, और अभी तो शायद वो SDO का ट्रांसफ़र हो गया, वो मेरे साथ जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, लग रहा था कि हम कोई गुनाह करके आए हैं, अपराध करके आए हैं। मैं लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। आज भी मैंने सुबह में एक वकील से मिला हूँ, आज मीटिंग में भी एक वकील साहब से बात हुई है, देख रहे हैं इसको, और निश्चित रूप से हम मिलेंगे, हम मुकदमा कोर्ट में जाएंगे इस बात को। निश्चित रूप से जाना चाहिए। देखिए आप लोग सुन लिए और इस बात को आगे बढ़ाइए, इस बात को शेयर कीजिए, लोगों को पता चले कि एक जागरूक व्यक्ति जो पेशे से शिक्षक है, सरकारी डिपार्टमेंट का ये समझिए, बिहार सरकार के ये भी है, बिहार सरकार के कर्मी वो भी है, इनको स्टाफ कहता है, लोग जाता है, लोग तो कहता है कि हम स्टाफ है। एक स्टाफ को एक स्टाफ द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया है, समझिए कैसा है। और इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए। और आप लोग जो स्मार्ट मीटर और बिजली विभाग और बिजली पदाधिकारियों द्वारा जो वसूली किया जा रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन जो हो रहा है, उसको आप लोग मजबूत कीजिए। हम लोग का बहुत बड़ा मांग हम लोग आज आया है विचार में कि कम से कम एक आवेदन पे, स्मार्ट सुविधा नहीं तो स्मार्ट मीटर कैसे, एक आवेदन पे आपको समस्या का समाधान करके देना चाहिए। मोतिहारी के उपभोक्ताओं से मेरा अपील होगा कि ये जो भी विभाग के लोग गलत बिजली बना रहे हैं, वो सीधा जाकर पेमेंट, हम देख रहे हैं ऑफिस में जब जाते थे तो गांव के गरीब बेसहारा लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर लोग जो नहीं समझ रहे हैं, 20,000 का बिल आ गया हो जो जमा कर दिए और सीधा जमा कर दे रहे हैं। जमा करने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। तो ये काम कृपया आप लोग नहीं करें। आप लोग हम लोग से मिलें, हम लोग इस पर लड़ाई हम लोग शुरू कर दिए। जिनकी भी समस्याएं हैं, हम लोग चाहते हैं कि उन समस्याओं को लेकर के आए और सभी समस्याओं के निराकरण हम लोग करने का, समूह में मिल करके समस्याओं के निराकरण का हम लोग प्रयास करेंगे। अगर आपका मीटर डिफेक्टिव है तो सुन लिए, 1 रुपये का भी अगर बिल देते आ रहे हैं तो बिल ना दे। उसका नियम है कि प्रीवियस में जब आपका मीटर सही था, जितना चला है,
उसका 3 महीने का बिल खुद से निकाल लीजिए, एवरेज बनाइए। अगर उससे ज़्यादा बिल लगता है, उसने आपको भेजा है, तो मत दीजिए और कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, हम लोग से मिलिए, हम लोग पदाधिकारी के पास चलेंगे, उनको टाइट करेंगे, क्योंकि अब सुबोध जी टाइट कर दिए तब जाके वो लोग माने। तो चलिए, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि ऐसे लोग, बहुत लोग, हम ज़्यादातर लोग का मीटर खराब, कुछ डिफेक्टिव, ऐसा ज़्यादातर लोग ऐसे ही ठगे जा रहे हैं। धन्यवाद।